ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 14 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये इतने श्रेष्ठ ज्ञान मुरली है जो हमारे संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। ये परमात्मा के महावाक्य हैं, तो इसलिए हमारे दिल में, हमारे बुद्धि में उठने वाले प्रश्नों को, हमारे मन में आने वाले किसी भी पशोपेश को ये मुरली पूरी तरह से समाप्त कर देती है और हमारे संस्कारों में परिवर्तन लाकर हमारे चेहरे पर, हमारे चलन में खुशी ले आती है। और खुश रहना तो दैवी गुण भी है ना। तो इस दैवी गुणों को और भी सारे दैवी गुणों को अपनाने के लिए, आसुरी संस्कारों को छोड़ने के लिए अध्ययन करते हैं इस अनमोल महावाक्यों को। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है अपने मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी सीधे चलते हैं हिस्ट्री हॉल। क्योंकि बाबा मुरली में जो ज्ञान देते हैं वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं, लेकिन हमें इस शरीर का आधार बाबा को भी लेना पड़ा ताकि हम उनकी बातों को समझ पाएं, और हमें भी अपने शरीर का आधार लेना पड़ता है ताकि हम उसे ग्रहण कर पाएं। तो इसलिए मुरली सुनने के लिए, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए सहज विधि है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ रहें, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में हम अंगों का अनुभव कर सकते हैं, और जब हम परम धाम की यात्रा पर होते हैं तो अंगों से भी दूरी हो जाती है। हम किसी भी तरह का कोई भी अनुभव किसी भी शरीर के अंग से नहीं कर सकते। वो सीधा सीधा आत्मा को परिवर्तन करता है, आत्मिक शक्ति की जागृति लाता है। तो अभी हम हिस्ट्री हॉल में पहुंच चुके हैं, जहां परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा के सारे अनादि संस्कार सक्रिय हो जाते हैं। अष्ट शक्तियों की स्मृति के साथ आनंद के एक आवरण में अध्ययन करते हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। हाँ जी बाबा, हमारा चेहरा का खुशी किसी भी परिस्थिति में दर्शाएगा, झलक आएगी बाबा की। इससे बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी, और बाबा हमें पढ़ाते हैं पहले तो ये संदेश जाएगा कि ऐसे खुश कैसे रहते हैं। और आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। सवेरे सवेरे उठेंगे और बाबा की याद में पहले थोड़ा देर बाबा से एकदम गजब का अनुभव करते हैं कि जैसे बाबा के एकदम सानिध्य में है। तो वो अनुभूति बाबा कहते हैं, वो उससे क्या होगा, ये पुरानी दुनिया जिसमें ये हमारा भौतिक शरीर है, ये हम भूलने लगेंगे। इससे सरोकार ही कम होता जाएगा और नई नई ज्ञान की बातें बाबा कहते हैं बुद्धि में
आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है, कोई भी गंदी बंदी बात, इधर उधर की बात, व्यर्थ बात बाबा कहते हैं बोलनी ही नहीं है। ज़्यादा बोलना भी नहीं है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। हाँ जी बाबा। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वो खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई बिरले को यहाँ रहती है। भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं, विश्व की बादशाही दे रहे हैं, इतना सारा बात है, और उसके बाद भी बाबा कहते हैं कोई बिरले ही है जिनके चेहरे पर ये खुशी झलकती है। स्थायी वो याद ठहरती नहीं है। बाबा की याद जो है ना स्थायी रूप से ठहरती नहीं है, याद में नहीं रहते हैं, खुशी नहीं रहती है, खुशी गायब हो जाती है। हम बाबा के बने हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको ये नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। जो कथाएं सुन रहे भक्ति में, उनको उसमें भी खुशी मिल रही है। यहाँ तो बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो छात्र को कितनी खुशी होनी चाहिए। वहाँ तो बस गए कथा सुनने, बस कथा कहानी की तरह, मनोरंजन की तरह सुन लिए, खुश हो गए, आ गए। यहाँ तो बाबा हमें ज्ञान की बात सुनाते हैं, उससे कितनी अच्छी बात सुनाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। तो खुशी किस स्तर का होना चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाबा को भूलने से फिर पूरी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। बाबा की जहाँ भूल हुई, बाबा को भूलने लगे, खुशी कम हुई। खुशी कम हुई मतलब बाबा को भूल गए। एकदम एक फॉर्मूला बन जाना चाहिए कि खुशी चेहरे पर कम हुई, हमें अंदर से खुशी नहीं लग रहा है, मतलब साधारण लग रहा है, ठीक है। जैसे ही ऐसा हुआ ना, मतलब बाबा को भूले। अब बाबा को भूलने का मतलब बाबा बतला देते हैं कि पुरानी दुनिया याद आएगी, पुराने संबंध याद आएंगे, हिसाब किताब में उलझ जाएंगे। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाबा की याद आ जाएगी। और वैसा कभी लगे तो बाबा कहते हैं गीत सुन लो, तो बाबा की याद में वापस आ जाएंगे। बाबा कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने। बाबा से हम पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम विश्व का मालिक बने। तो बाकी और क्या चाहिए? हमें बाबा विश्व का मालिक बना देंगे और फिर क्या चाहिए? बाबा चाहिए। ऐसे छात्र को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए, एकदम नशा इतना ज़बरदस्त हो कि बाबा कहते हैं नींद तक खत्म हो जाए। खास नींद फिटा करके भी ऐसे पिता और शिक्षक को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्ताने। मस्ताने क्या होते हैं? एकदम पूरी हर फिक्र से अनजान। ओहो, हमको बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है, उनका ही चिंतन बुद्धि में चलते रहता है। पुराना सड़ा हुआ कीचड़ा बहुतों को याद आता है। पुराना है, सड़ा हुआ है, कीचड़ की बात है, इतना बुद्धि में समझ में आता है कि ये सब कीचड़ है, फिर भी याद आता है। बाबा जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वो नशा नहीं चढ़ता। जब बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने की बात कर रहे हैं, उस बात का नशा नहीं चढ़ता है। पुराना कीचड़ गंदा खराब है और उसका ही नशा, उसी का याद में खोए। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है,
यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। वो खुशी कोई बिरले को रहती है, कोई ये खुशी लगातार उनके चेहरे पर रहती है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। नहीं तो लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाला खुश दिखता है ज़्यादा, और ये अलौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले खुश नहीं दिख रहे हैं। तो नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। और अगर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है तो फिर खुशी तो अथाह चढ़ी रहनी चाहिए, नशा एकदम। बेहद के पिता हमको पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं। ये बात हमारी बुद्धि से निकल जाती है कि हमको पढ़ा कौन रहे हैं। ये याद रहे तो भी खुशी रहे। अगर इतना भी याद रहे ना कि हमको पढ़ाते कौन है, भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो अपने आप खुशी आ जाएगी फिर से। परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है, बीते कर्मों का हिसाब किताब कुछ ऐसा है, तो बाबा को याद करते ही नहीं। उसमें भी याद करने में माया कितना प्रबल रूप से आती है, कितनी ज़्यादा परेशान करती है, ये भी कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन हम बाबा की याद में कितना रहते हैं, उससे तो विकर्म विनाश होते हैं ना। तो ये बात हमें एकदम बुद्धि में आगे रखनी है कि कर्मों का हिसाब से माया का रूप विकराल हो रहा है, लेकिन हमारे अभी के योग अवस्था से बाबा की याद में रहने से वो टिक नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि कर्मभोग ऐसा है तो याद करते ही नहीं, मुंह फिर भी कीचड़े तरफ चला जाता है, बार बार बुद्धि कीचड़ की तरफ जाती है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार है। बाबा ये बात सबके लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो नंबरवार है ना, तो जिसको है उसको बुद्धि में बात चली गई कि बाबा ने आज उनको कहा है। महान सौभाग्यशाली वो जो बाबा को याद में रहे। हाँ जी बाबा, भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं। जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं। लौकिक पढ़ाई में होता है ना, फलाने सर से पढ़ते हैं, फलाना सर है, फलाना टीचर है, तो उनका एक नाम होता है, उनके पास चले गए, उनसे पढ़ने लगे, तो अपने आप में एक आ जाता है कि अरे वो हमको पढ़ा रहे हैं तो हमको तो मतलब पास कराएंगे ही, मतलब पास विद ऑनर करा देंगे लौकिक पढ़ाई में। और वही चीज़ हमें यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं, तो हमें कितना ये चीज़ का नशा होना चाहिए। वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, ये हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। ये तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। और ये अभी क्या है, सचमुच में भगवान खुद आए हुए हैं, खुद भगवान हैं। तो वो अपने से मिलाते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपना लाड प्यार लुटाते हैं, पालना करते हैं, और फिर साथ में ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास ले जाएं, वह शांति धाम ले जाए, मुक्ति दिलाए। ये बाबा सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम छात्र हो, पढ़ाने वाले शिक्षक को तो याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते, और बहुत सारे बच्चे बाबा कहते हैं अच्छे हैं, लेकिन वो याद उतना नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये ज्ञान के सागर हैं, हमको वर्षा देते हैं। ये याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा कहते हैं इतना भी याद रहे ना कि हमको भगवान आकर के स्वयं पढ़ाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा सम्मुख बताते हैं, फिर भी वो नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाबा के सिवाय और कोई को याद न करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है। बाबा कहते हैं जो चीज विनाश हो जाएगा उसको क्या याद करना है। मैं भगवान की गारंटी है कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। और एक बाबा के सिवाय और कोई को याद ना करो,
विनाश होने वाली चीज़ को याद करके क्या करना है? उस विनाशी चीज़ को याद करके यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, और क्या है, कोई शरीर छोड़ता है तो उनको सालों तक लोग याद करते हैं, उनका गायन करते रहते। अब बाबा सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। बाबा कहते हैं याद में रहते हैं, और जितना प्यार से याद में रहते हैं ना उतना ज़्यादा पाप कटते हैं और हमारा विकर्म विनाश होता जाता है। तो सवेरे उठकर बाबा को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तो तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं। सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते, मुख से कीचड़, बुद्धि में कीचड़ भरा हुआ है तो मुख से कीचड़ ही निकलेगा ना। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सेवा पर भागते रहते हैं, और एक तरफ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं, भाग भाग के सेवा करते हैं, मतलब 1 मिनट भी सोचते नहीं है। बाबा की जो सेवा करते हैं याद भी वो आएंगे। इस समय सबसे ज़्यादा सेवा पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। बाबा कहते हैं, फिर आज बाबा ने एक बहन का नाम लिया है जो बाबा कहते हैं जो सेवा पर बहुत ज़्यादा तत्पर रहती हैं, मनोहर बहन। और बाबा के देखने में, बाबा की नज़र में आई है, बाबा को बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आज करनाल गई, आज कहाँ गई? सेवा पर भागती रहती हैं। जो आपस में लड़ते रहते वो सेवा क्या करते होंगे? और जो भाई बहन आपस में ही लड़ रहे हैं तो सेवा क्या करेंगे? बाबा को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सेवा करते हैं। रात दिन सेवा की ही चिंता रहती है, बाबा की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसी को उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। तो कई बार होता है ये जो गीत है ये हमारे उदासी अगर आ रही है तो उसको तुरंत परिवर्तन कर देता है। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। माया वार कर देती है। बाबा तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको सही गलत सोचने की बुद्धि मिली है। अब हमको बाबा ने जो बुद्धि का स्तर दे दिया है, जो कितनी ज्ञान दे दी है कि हमें सही और गलत हमें समझ में आए। बुलाते भी बाबा को हैं, हे पतित पावन आइए। अब बाबा आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। बाबा को बुलाते रहे इतना समय से, हे पतित पावन आइए, हे पतित पावन आइए, हमको पावन बनाइए। और आज जब वो आए हैं तो हमें भी तो कर साथ आना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। भल सेवा तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। एकदम सटीक तरीके से कितने समय रियल में हम रहे थे याद में, या हमने याद किया, एकदम सचमुच हम याद में थे, ऐसा चार्ट बाबा कहते हैं रख ना सकें। बिंदुएं तो भले लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। मंथन चलता है लेकिन पूरी तरह से आत्मा समझ बाबा को याद में भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा, बहुत बल मिलेगा अगर बाबा की याद में रहते हुए भाषण करेंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ। कई बार बाबा ने ये बात कही है,
कि जब किसी को समझाते रहते हैं तो बाबा उनमें प्रवेश कर समझाते हैं। कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सेवा करता हूँ। आज भी बाबा ने ये बात दोहराई है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं और हम सेवा पर तत्पर रहते हैं तो बाबा क्या कर रहे हैं, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सेवा करता हूँ। सेवा तो करनी है ना, देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है। समझाने वाले में इतना अक्ल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सेवा कर लेता हूँ। फिर कोई लिखते हैं बाबा ने ही ये सेवा की। उनको एहसास हो जाता है कि जिस तरह का बात बताए रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मेरी खुद की बुद्धि में नहीं था, तो मतलब बाबा ने समझाया। तो हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, तो अब हम में कुछ है, कुछ भी ताकत है, कुछ भी बुद्धि है, कुछ भी ये चीज़ है, इस चीज़ का अहंकार तो कभी होना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी को आ जाता है तो बाबा कहते हैं हमने ऐसा अच्छा समझाया, तो उनको उनका वाक्य क्या होगा कि हमने उनको बहुत अच्छे से समझाया, जबकि ऐसा रियल में है नहीं। बाबा करते हैं, बाबा सेवा करते हैं, सेवा कार्य सब तो बाबा का ही हो रहा है। बच्चों को चुनना, बच्चों को ज्ञान देना, सब तो बाबा का काम है। हमारा ये सौभाग्य है कि हम उसके कार्य में बाबा के मददगार बन रहे हैं, निमित्त बन पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हमारा पुरुषार्थ बस इतना ही है कि हम सेवा में तत्पर रहें, हम मन बुद्धि धारणा में रहें कि बाबा हम में प्रवेश कर सामने सेवा करें। बाबा कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वो ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाबा ने स्वयं सेवा कर दी है, स्वयं उनको मतलब निमंत्रण दे दिया, उनको बुद्धि में बात डाल दी, तो वो तो फिर ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वो समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। बहुत भभके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू कर बात करते हैं। बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। बहुत सी बाबा कहते हैं बहनें होती हैं ना, जो एक भभका इनको होता है कि हम श्रेष्ठ हैं। अरे ये तो बुद्धू है, ये तो समझाना ही नहीं सकेगा, तो बोलने नहीं सकेगा, इसको तो आता ही नहीं है। और धारणा भी हम कितना ज़्यादा करते हैं, और उस भभके में जो आ जाते हैं, उस नशा जो चढ़ जाता है कि हम बहुत अच्छा हैं। बाबा कहते हैं उससे क्या होता है, लौकिक रीति से जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनसे भी जा कर के तू करके बात करते हैं। और चूँकि वो नारी हैं, मतलब ब्रह्मा कुमारी हैं, योगी आत्मा है, इतना तो लोगों को महसूस होता ही है, तो उनको देवी देवी कह के पुकारते हैं, और देवी कह दी है तो उतने में वो खुश हो जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं, और ऐसे बच्चों की संख्या, ऐसे बहनों की संख्या भी बहुत है। बहन भाई जो भी शिक्षक हैं, टीचर रूप में कार्य करते हैं, तो टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। तो ऐसे में नहीं है कि वो शिक्षक जो बन के सेवा कर रहा है वही श्रेष्ठ हो गया। बाबा कहते हैं उनसे बच्चे भी होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही हैं, वो ज्ञान सागर। बाबा कहते हैं एक इम्तिहान पास किया, मतलब ज्ञान की तरफ रुझान आया, बात समझ में बुद्धि में गई, तो फिर बाबा ही एक हैं। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो, फिर हमको क्या करना है, बाबा से पढ़ना है, बाबा और फिर आगे पढ़ाना है। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े से बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस ये बाबा जाने और वो बाबा जाने, बस, और मतलब समझ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया, ऐसा कर्म विकर्म कर बैठते हैं। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है।
उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाबा के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाबा भी कहेंगे हम जिनकी पालना करते हैं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। बाबा जिनको पाल रहे हैं वो जाकर के उनको सजा खानी पड़े तो ये बाबा को कितना बुरा लगेगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहें। शर्म से कंधा झुक जाएगा और हाय हाय करेंगे। बाबा ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाबा के साथ धर्मराज भी तो है ना, वो तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूंसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं, बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाबा को ही भूल जाते हैं। बाबा से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वो खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, और एक बार काम का ऊब में आ गए तो मोह भी है। इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े, पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है, इनको भी हम बाबा का परिचय दें, उठावें। इसी बुद्धि में यही बात रखते हुए उनसे संबंध संपर्क में रहना है, और तीसरी कोई बात नहीं कि इनको भी बाबा का परिचय मिल जाए, ये भी बाबा का बात समझ जाए, ज्ञान में आ जाए। इस उद्देश्य से, इस उद्देश्य से, मनोकामना से ही संबंध संपर्क में आना है, नहीं तो और कोई अर्थ ही नहीं है। इसको किस रीति शिवालय के लायक बनाएं, अंदर में ये युक्ति रचो। मोह की बात नहीं, मोह में नहीं आना है कि हम लौकिक रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, इन सब बातों में बाबा कहते हैं कभी नहीं आओ। सिर्फ बाबा की बात कैसे समझाएं, ये सब युक्ति मन में चलती रहे, और उसी उद्देश्य से ही संबंध संपर्क में रहना है। कितना भी प्यारा संबंधी हो, उनको भी समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। बाबा कहते हैं कि वो सुधर नहीं पाएंगे अगर हम उनको मोह वाला प्यार देते रहेंगे। बाबा कहते हैं किसी से भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, मतलब उनसे पर्सनल, जिसको कहते हैं पर्सनल नहीं होना है किसी भी संबंध में, किसी भी संपर्क की आत्माओं में, नहीं तो वो बाबा कहते हैं सुधरेंगे नहीं। आगे रहम दिल बनना चाहिए, लेकिन साथ में बाबा ये भी कहते हैं कि रहम दिल बनना चाहिए। वो अज्ञान में है, अज्ञानी है, समझ नहीं पा रहे हैं, इस भावना से उनकी हर बात व्यवहार को हम देखेंगे तो अपने घर, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना, रहम की भावना से भरपूर रहना है। बाबा को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया, वो भी फिर लिखते बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। फिर वो भी जब बाबा का बच्चा बन जाते हैं तो लिखते हैं ना कि इनके द्वारा हमको बहुत अच्छा परिचय मिला। बाबा के पास सबूत आए तो बाबा समझें हाँ ये सेवा करते हैं। जब कोई दूसरे आकर के तारीफ करें तो बाबा उसको मतलब सबूत मिल जाता है कि आप सेवा कर रहे हैं। बाबा को लिखें, बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं, हमको अच्छा पढ़ाती हैं। योग में फिर बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर योग करने में, योग में बाबा से सीधा जुड़ने में तो अपनी अवस्था चाहिए, तो बाबा कहते हैं उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। याद करने का अक्ल नहीं है, याद क्या करना है, कैसे करना है, ये अक्ल नहीं है तो कैसे याद करेंगे। बाबा समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ, कहीं घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो,
झुरमुई न करो। हमारी अवस्था जो है ना, उसकी सजगता, उसके लिए जो अटेंशन बुद्धि में रहेगा, वही तो है एक तरह से बाबा की याद। बाबा मेरे सम्मुख हैं, बाबा मेरे साथ हैं, और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये स्मृति, ये सजगता बुद्धि में है, मतलब हम बाबा की याद में हैं। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाबा को याद करो, तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गए। कुछ काम की बात आई, कुछ करना पड़ा, किए, फिर बाबा की याद में लग गए। बाबा कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ वो भी ये भी करो। बाबा कहते हैं साथ साथ बाबा को भी याद करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। याद की जो बाबा कहते हैं समय है ना, वो कम से कम 8 घंटा। ये होगा पिछाड़ी तक, लेकिन ये होगा अंत समय में। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। इसमें हमें ध्यान रखते जाना है कि इसको बढ़ाते जाना है इन समय को। कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है। कुछ का तो बाबा कहते हैं कि एकदम 2 घंटा का चार्ट भेजते हैं और फिर कुछ समय बाद ढीला हो जाता है। वो भी माया गुम कर देती। वो जो 2 घंटा था वो माया गुम कर दी। 8 घंटा तक पहुंचना था और वो गायब हो गया। तो माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सेवा में सारा दिन व्यस्त रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जो इस सेवा में व्यस्त रहेंगे, रूहानी सेवा में, वही कर पाएंगे बाबा की याद में। और अगर इसको बाबा का बात को हम समझें विस्तार से, तो बाबा की याद में रहेंगे तो हम स्वाभाविक तौर पर सेवा में ही रहेंगे ना। बाबा की याद का मतलब क्या? सेवा स्वतः होती रहेगी। घड़ी घड़ी बाबा का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। खुद भी महसूस करते हैं हम याद की यात्रा में रह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा बाबा को ये मैंने अनुभव हो गया था कि बाबा की याद में रहने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन याद में लगातार रह नहीं पाते हैं। याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाबा से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाबा तो सभी को पढ़ाते हैं ना। वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कहीं मुरली नहीं पहुंचती है तो बाबा कहते हैं कि एकदम बेचैन हो जाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी हैं ना, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। वो तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। लेकिन बुद्धि में जो छीछी पना भरा पड़ा है, बाबा कहते हैं उससे तो अच्छा होना पड़ेगा ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर, और ये सारी बातें निर्भर करती हैं हमारी योग की अवस्था पर और पढ़ाई पर। ज्ञान में कितने प्रखर हो रहे हैं, तो उससे याद में भी सहायक होता है। इन 2 बातों को ही बाबा कहते हैं कि मुख्यतः देखते हैं। बाबा का बनने के बाद ये विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाबा का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है ये भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही रहेंगे तो क्या पद पाएंगे। बंदर का बंदर, बाबा का ज्ञान सुनने के पहले जो हालत थी अभी भी वही हालत है, तो बाबा कहते हैं क्या पद मिलेगा। वहाँ भी तो प्रजा, नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा याद में रहेंगे उतना ज़्यादा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। धनवान रहेंगे, अच्छा पद पर होंगे, अधिकारी होंगे तो इज्जत भी मिलेगा। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाबा तो राय देते रहते हैं। बाबा की याद में, शांति में
रहो। बाबा की याद में आने का मतलब ही क्या है कि हम शांत अवस्था में आ जाएंगे, किसी भी तरह के आवेश में नहीं आएंगे। परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं। जो पास में है ना वो उतना याद में नहीं रहेंगे जो इतना दूर वाले, और अच्छा पद पा लेते हैं। और याद में रहते हैं इसलिए अच्छा पद पा लेते हैं दूर में रह के भी। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी ज़्यादा याद में रहते हैं। कोई छात्र ऐसे निकल जाते हैं जो अपने गुरु से ज़्यादा, जो शिक्षक ने उनको पढ़ाया, परिचय दिया, उनसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। जो अच्छी भक्ति करते होंगे वहीं आते हैं। सभी भक्त हैं ना, यहाँ जितने हैं सभी ने भक्ति की है तो यहाँ आए हैं। भक्ति का ही फल देते हैं ना भगवान। तो सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते आ जाएंगे। अब कहते हैं सभी भक्त जितने भी हैं ना वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका समय होता जाएगा और वो आते जाएंगे। बाबा कितना स्पष्ट करके समझाते हैं। जो भक्ति हैं वो भक्ति करते करते आ जाएंगे। इतना स्पष्ट करके बाबा समझा दिए। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। ज़्यादा भक्ति करने वाले ज़्यादा पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। बाबा की याद में रहेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे तो मिठास तो बाबा की ही झलकेगी ना। हाँ जी बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे, सेवा योग्य वफादार फरमान बरदार बच्चों को माता पिता का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो देवता बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। मोह वाला प्यार नहीं, सिर्फ ये मन में उद्देश्य रहे, ये मनोभावना रहे, मनोकामना रहे कि बाबा के ज्ञान इनको कैसे समझाएं, क्या हमारी चलन से इनमें परिवर्तन आए। यही सब भावनाओं से भरपूर रहना है और इसी उद्देश्य से, इसी मनसा से उनके साथ संपर्क में रहना है। नष्टो मोह बनना है, मोह से नहीं जुड़ना, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। और ऐसे में रहम की भावना अपने प्रति भी हो और दूसरों के प्रति भी हो। दूसरा बिंदु है कि बाबा और शिक्षक को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहना है। झुरमुई नहीं करना, बात बात पे मूड ऑफ, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। बाबा कहते हैं ये सब में नहीं उलझो, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य याद रखो, एक बात याद रखो कि हमको पढ़ाते कौन है, मेरे साथ कौन है, भगवान है ना। तो उनकी याद में जैसे ही आएंगे खुशी अपने आप चेहरे पे झलकने लगेगी। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाबा समान स्थिति के अनुभव ही भव। बाबा कहते हैं अविनाशी रूहानी रंग का होली हमें बाबा समान स्थिति का अनुभव करा देगा। क्योंकि इस बार की बाबा मिलन में बाबा ने कहा ना कि होली का अर्थ क्या है, परमात्मा संग का रंग। हमेशा इस स्मृति में रहना है कि परम पिता परमात्मा के हम संग में, उनके संग का हमें रंग लगा है, तो अपनी स्थिति स्वाभाविक तौर पर ऊपर हो जाएगी और बाबा समान, बाबा कहते हैं, स्थिति का अनुभव करेंगे। हाँ जी बाबा।
विस्तार से बाबा कहते हैं कि आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाबा समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाबा समान बनना। हमारे लिए होली का अर्थ क्या है? बाबा के संग के रंग में रंग जाना है और बाबा समान बन जाना है। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हाँ जी बाबा, इतना गाढ़ा रंग, इतना जबरदस्त रंग हो कि हम जिनसे भी हाथ में इतना रंग लगा हुआ कि जिसको छू देंगे वही रंगीन हो जाएगा लौकिक में। तो ऐसे ही बाबा हमें इस अलौकिक रंग से रंगने कह रहे हैं। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। हाँ जी बाबा ने इस बार होली कैसे मनाना है, क्या करना है, इसको बहुत प्यार से बतला दिया, वरदान दे दिया बाबा ने हमें। धन्यवाद बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। गजब की बाबा ने उपदेश दिया। दृष्टि को क्या बना लेना है? अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा से ज्ञान मुरली सुनने के बाद, मुरली का अध्ययन करने के बाद परमपिता परमात्मा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और इस पूरे महीने के लिए बाबा ने जो इन इशारों के लिए श्रीमत दी है वो है कि सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। और इस श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो अब इशारा दिया है वो है कि सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। और कहते हैं सत्यता की शक्ति का स्वरूप बन जाना, हमें देखने ही से सत्यता झलकने लगे। और ये चीज़ जब हमारे बुद्धि में इतना गहराई से उतरी जाएगी बात, तो हमारे बोली से नशा रहेगा, हमारी दृष्टि में नशा दिखेगा। जैसे लौकिक में जो कोई नशे में रहता है तो कैसे उसकी आंखों से दिखता है, वो मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये नशा में है, तो वो विकारी नशा में है। हमारी बोली से, हमारी दृष्टि से अव्यक्तता, दिव्यता झलके। बाबा कहते हैं वो स्तर पर हमें जाना है। हम अलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं, सर्वोच्च सत्ता के हम सदस्य हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। बाबा कहते हैं सत्य को छिपाना नहीं है, सत्य को तो आप प्रसिद्ध करना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं, हिम्मते शक्तियां मद दे सर्वशक्तिवान। शिव शक्तियां हैं, इसलिए हमें सभ्यता के साथ सत्यता को प्रसिद्ध करना है। खुद से, अपनी चाल चलन, चेहरे से सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो ये करने के लिए, सत्यता को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने चाल चलन से झलक दिखलाने के लिए, खुशी की लहर में लहराने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। और अभ्यास के दौरान ही, अभ्यास करते करते ही हम उस अवस्था तक पहुंच भी पाएंगे। तो इस अभ्यास के लिए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। ढेर सारी शुभ भावना, शुभकामनाओं के साथ। जो बाबा ने कहा भी ना कि हम शिव शक्तियां हैं, तो मद हिम्मते शक्तियां मद दे सर्व शक्तिवान।
हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।